ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਤੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। तो इसके नाल ही शुरू करते हैं। क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 8 है जी गति। सब तो पहला कुछ महत्वपूर्ण समीकरण संकेत अते SI इकाइयाँ। सब तो पहला आ गया जी आरंभिक वेग या असीं कहने जी चाल, इनू असीं U दे नाल डिनोट करते हैं मीटर पर सैकेंड। अंतिम वेग या चाल इनू असीं V दे नाल डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है मीटर पर सैकेंड। उस तो बाद है जी प्रवेग एक्सलरेशन, इसका यूनिट है ए ना डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है मीटर पर सैकेंड स्केयर। उस तो बाद है जी समा टाइम, इनू डिनोट करते हैं जी सैकेंड के नाल, इसका यूनिट है सैकेंड। दूरी जां असीं कह सकते हैं जी उचाई, इनू असीं डिनोट करते हैं एस दे नाल और इसका यूनिट है मीटर। पुंज जिहड़ा वेट आ जाता है वो आ जाता जी मास, इनू असीं डिनोट, इसका यूनिट है केजी। उस तो बाद है एक समान प्रवेगित गति दियाँ समीकरण। इसके 3 समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला समीकरण है V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। सैकेंड समीकरण है S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी द स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन है V स्केयर माइनस U स्केयर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है जी। और इस दे विच आ गया कि जिहड़ा चाल है वो साडे कोल हुंदा है दूरी बटा समय, और प्रवेग आ जाएगा वेग दे विच परिवर्तन बटा समा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले है जिहड़े इस चैप्टर च यूज़ होंदे हैं। हुण असीं करदे हैं प्रश्न नंबर 1 है जी, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई कि इसका विस्थापन 0 हो सकता है, जेकर हाँ तो अपने उत्तर नूं उदाहरण दे नाल समझाओ। बहुत वधिया क्वेश्चन है। इसका उत्तर है हाँ। वस्तु द्वारा तय दूरी तय करके भी विस्थापन 0 हो सकता है जदों आरंभिक अते अंतिम बिंदु एक होवे। उदाहरण वजों असी घर तो स्कूल ते स्कूल तो घर जाते हाँ। इस तरह वापस घर पहुँच के असी दूरी तो तय की पर साडा विस्थापन 0 हो जाता है। उस दे विच विस्थापन जिहड़ा 0 हो जाता है। नैक्सट है प्रश्न नंबर 2 है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा ते 40 सैकेंड विच एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट अते 20 सैकेंड बाद किसान के विस्थापन की कितनी मात्रा होएगी। तो असी सॉल्व करते हैं। इस विच आ गया, मान लो बिंदु ए तो किसान चलता है ए। तो इस क्वेश्चन दे विच किसान एक 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत है, ये साडे कोल वर्गाकार खेत है जी, इसकी भुजा आ गई जी 10 मीटर। किसान एक चक्कर लगाउण लई 40 सैकेंड का समा लैंदा है, और कुल समा कितना लिया जी 2 मिनट ते 20 सैकेंड। अगर 2 मिनट नूं असीं सैकेंड दे विच भी चेंज कर लीए तो कितना आ जाएगा 2 गुना 60 जमा 20, ये कितना आ गया जी 120 सैकेंड। तो एक चक्कर 40 सैकेंड च कंप्लीट करता है, दूसरा चक्कर फिर 40 सैकेंड च कंप्लीट करेगा, तीसरा चक्कर फिर 40 सैकेंड च कंप्लीट करेगा, और फोर्थ विच आ गया तो देखो 20 सैकेंड। तो 20 सैकेंड च कित्थों तक कवर करेगा जी। एक चक्कर जगह 40 सैकेंड है तो 2 च यानी कि आ जाएगा 20 सैकेंड। तो कित्थों तक पहुँचेगा, ए तो चलेगा तो कित्थे पहुँच गया जी सी तक। असी ए सी कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिन्हों असी कहने जी विस्थापन। ए तो चलिया बी, ए बी तो सी तक पहुँच गया, लेकिन असी इहदे विच विस्थापन पता करना है। विस्थापन हुंदा साडे कोल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इससे
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस का फार्मूला लगावांगे साढ़े को आ जाएगा जी ए सी का वर्ग बराबर आ जाएगा जी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए बी साढ़े को कितना जी 10 का स्क्वेयर और बी सी कितना ए बी 10 का स्क्वेयर। टोटल आ जाएगा 100 और 100 और ए सी स्क्वेयर कितना आ जाएगा जी 200 और इसका जो असी स्क्वेयर रूट करांगे तो आ जाएगा 100 अंडर रूट 200 और इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी जो असी फैक्टर बनावांगे इसका स्केयर रूट करांगे तो आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है जी। और इसका विस्थापन कितना आ गया 10 वर्गमूल 2 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 है विस्थापन लई हेठ लिखिया विचों की सही है। यह सिफर नहीं हो सकता, गलत है। उन्हें असी पिछले उपरले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं भी जोड़ा विस्थापन है वो सिफर हो सकता है। दूसरा पॉइंट है इसकी मात्रा वस्तु द्वारा तय की गई मात्रा तो ज़्यादा होंगी है, ये भी गलत है जी। उन्हें असी डिस्कस कर चुके हैं कि एक किसान जोड़ा पहला डिस्टेंस कवर करता ए बी तो फिर वो एंड पर पहुँचता जी बी सी तक। यह डिस्टेंस सी 10 मीटर और यह डिस्टेंस सी 10 मीटर। तो असी की कैलकुलेट किया इसका विस्थापन कैलकुलेट किया ए सी कैलकुलेट किया। अगर उसकी डिस्टेंस जी उन्हें कवर की है तो डिस्टेंस आ गई साढ़े को ए बी प्लस बी सी तो कितना आ गया 10 मीटर प्लस आ गया 10 मीटर तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की थी 20 मीटर। लेकिन अगर असीं विस्थापन की गल करिए तो ए सी डिस्टेंस कितनी आई सी साढ़े को क्वेश्चन च 10 वर्गमूल 2 मीटर। तो इसलिए जोड़ा सैकेंड पॉइंट है वो गलत है। इसकी मात्रा वस्तु द्वारा तय की मात्रा तो ज़्यादा होंगी है, ये गलत है। ये शॉर्टेज डिस्टेंस है घट होंगी है। नैक्सट क्वेश्चन है चाल अते वेग दे विच अंतर दसो। चाल दूरी तय करन दी दर नूं चाल कहते हैं, विस्थापन बदलण दी दर नूं असीं वेग कहते हैं। चाल जिहड़ी है हुंदी है दूरी बटा समय ते वेग हुंदा है विस्थापन बटा समय। यह एक स्केलर राशि है और यह एक वैक्टर राशि है। ठीक है जी। स्केलर राशि होंदी है जिहदा सिर्फ मैगनीच्यूड हुंदा है और वैक्टर राशि होंदी है जिहदा मैगनीच्यूड और डायरैक्शन भी मैगनीच्यूड एज वैल एज डायरैक्शन। नंबर 4 दे किसी गति कर रही वस्तु की चाल सिफर नहीं हो सकती। ठीक है जी। इस दे विच की है किसी गतिकारी वस्तु का विस्थापन सिफर हो सकता है, ये असी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कीमत ऋणात्मक नहीं हो सकती और इसकी कीमत जिहड़ी है ऋणात्मक हो सकती है। नैक्सट क्वेश्चन है किहड़ियां अवस्थावां विच उस वेग की मात्रा उस चाल के बराबर हुंदी है जदों वस्तु एक सीधी रेखा विच गति करती है। स्वचालित वाहन दा ओडोमीटर की मापदा है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी जिहड़ी है वो ओडोमीटर मापदा है। नैक्सट क्वेश्चन है जदों एक वस्तु एक समान गति विच हुंदी है तो उसका मार्ग किहो जिहा दिखाई दिंदा है, एक सरल जां सीधी रेखा विच। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8 है जी एक प्रयोग के दौरान पुलाड़ जान तो एक सिग्नल की दूरी तक पुजन लई 5 मिनट का समा लगता है। धरती के स्थित स्टेशन ते पुलाड़ जान की दूरी कितनी होएगी। तो इस दे विच सिग्नल की चाल यानी कि प्रकाश की जिहड़ी चाल है वो सानू गिवन दिती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सैकेंड। तो साडे कोल चाल गिवन है जी और समा कितना आ गया 5 मिनट। तैनूं असी सैकेंड में चेंज कर लैंदे हां। हुण असी की कैलकुलेट करना है इस दे विच जी, असी कैलकुलेट करना है दूरी कैलकुलेट करनी है। तो साडे कोल जिहड़ा फार्मूला है चाल ये बराबर आ जाता जी दूरी बटा समा। ठीक है जी। और चाल भी सानू पता है तो समा भी पता है। तो जदों असी दूरी कढ़नी है तो साडे को फार्मूला लग जाएगा दूरी जिहड़ी है जिन्हों असी डिस्टेंस कह सकते हैं ये किस दे बराबर आ जाएगी चाल गुना समा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगी साडे को दूरी जिहड़ी है आएगी 3 गुना 10 की पावर 8
ਗੁਣਾ 300 ਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 900 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰੰਭਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200/9 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ 5/8 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ। तो असी प्रवेग कैलकुलेट करना तो इसका फार्मूला आ गया साढ़े कोल अंतिम चाल माइनस आरंभिक चाल। ठीक है जी। अंतिम चाल साढ़े कोल ए सी और आरंभिक चाल साढ़े कोल आ गया 200/9 मीटर और समा कितना आ गया जी 5। जो इसकी असी कैलकुलेशन करांगे तो साढ़े को आंसर कितना आ गया जी -1.1 मीटर पर सैकेंड स्केयर। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया एक रेल गड्डी रेलवे स्टेशन तो चलना शुरू करती है तो एक समान प्रवेग नाल चलते हुए 40 किलोमीटर की चाल 10 मिनट विच प्राप्त कर लेंदी है तो उसका प्रवेग पता करो। एक रेल गड्डी स्टेशन तो चलना शुरू करती है तो समान प्रवेग नाल चलती हुए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे नाल 10 मिनटा विच प्राप्त कर लेंदी है तो उसका प्रवेग पता करो। हुण गड्डी जिहड़ी है चलती है शुरू करती है तो इसका मतलब उसकी आरंभिक चाल की सी 0। अंतिम चाल किन्नी सी जिथे पहुंची आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्हूं असीं मीटर पर सैकेंड में चेंज करांगे तो आ जाएगा 100/9 मीटर पर सैकेंड और टाइम कितना लिया जी 10 मिनट। तो इन्हूं असीं सैकेंड में चेंज करांगे आ जाएगा 600 मिनट। उस तो बाद असीं प्रवेग एक्सलरेशन फाइंड करनी है। इसका साढ़े को फार्मूला V अंतिम चाल माइनस आरंभिक चाल V - U/T। उसकी जो असी कैलकुलेशन की वैल्यू पुट करांगे तो साढ़े को इसका आंसर आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सैकेंड स्केयर। नैक्सट क्वेश्चन है किसी वस्तु के एक समान अते असमान गति लई दूरी ग्राफ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਲਈ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। तो इस एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इधरों इन्ना समा आ गया इन्नी दूरी आ गई इन्नी दूरी आ गई इन्ना समा आ गया। इन्हूं असीं कहने जी एक समान गति। दूसरे केस दे विच की है जी यह साडे कोल दूरी है और इधर साडे कोल जिहड़ा समा है वो चेंज होंदा जा रहा। ठीक है जी। तो ये किस शेप च बन जाता है ये बन जाता जी पैराबोला शेप दे विच। उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर है 13 उस वस्तु की गति के संबंध में तुसी की कह सकते हो जिसका दूरी समा ग्राफ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ एक सरल रेखा विच होए। जिस तरह असीं उपर ग्राफ विच देखिया वो की है
ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਲ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 15, ਵੇਗ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 16, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 0.1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਲ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ 0.1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, 120 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਚਾਲ ਆ ਗਈ v, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ v ਪਲਸ u ਪਲਸ at, v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਪਲਸ at। तो v ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ u ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰੰਭਿਕ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 0 ਔਰ a ਕਿੰਨਾ 0.1 ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 120 ਸੈਕਿੰਡ। और इसी कैलकुलेशन करांगे तो साढ़े को कितना आ जाएगा जी मीटर पर सैकेंड, ठीक है जी। ये साढ़े को आ गया उसकी चाल पता आ गई। दूसरा असी तय करना है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी नूं असी एस के नाल डिनोट करते हैं। तो एस का फार्मूला जिहड़ा असी पहला डिस्कस किया वो बराबर होंदा है यू टी प्लस 1/2 AT का स्केयर, तो यू साढ़े को है जी 0, आरंभिक वेग टाइम 120 सैकेंड है और एक्सलेशन साढ़े को प्रवेग है 0.1 है और टी की वैल्यू है जी 120 सैकेंड का स्केयर। जो असी कैलकुलेशन करांगे ये साडी कैलकुलेशन आ जाएगी जी 720 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन है कोई रेल गड्डी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के नाल चल रही है, ब्रेक लगाए जाने तो बाद -0.5 मीटर पर सैकेंड स्केयर एक समान प्रवेग उत्पन्न करती है तो रेल गड्डी विराम अवस्था विच आउण तो पहला कितनी दूरी तय करेगी। इस दे विच आ गया जी आरंभिक चाल सी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इन्हों से मीटर पर सैकेंड से चेंज कर लेने हैं। और इसकी अंतिम चाल की आ गई जी 0, रुक जाएगी तो 0 हो जाएगी। और इसका प्रवेग है -0.5 मीटर पर सैकेंड, तो असी इससे द्वारा तय की गई दूरी जी है कैलकुलेट करनी है। इस दे विच असी फार्मूला लगावांगे v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इस दे विच कोई टाइम की जिहड़ी गल नहीं की गई। तो v आ जाएगा साडे कोल गिवन देता सानू और u दी वैल्यू आ गई साडे कोल माइनस ये आ गया 25 मीटर पर सैकेंड स्केयर जिहड़ा असी कैलकुलेट किया है, यानी कि आ जाएगा v माइनस यू स्केयर आ जाएगा 2as। तो v साढ़े को कितना 0 का स्केयर, u आ गया 25 का स्केयर, इधर आ जाएगा 2 और a कितना 0.5 इंटू आ गया जी s। जो असी s की कैलकुलेशन करांगे तो साढ़े को कैलकुलेशन आ जाएगी 625 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर है जी 18, एक ट्राली एक ढालवें तल तो 2 मीटर पर सैकेंड के प्रवेग नाल हेठां वल जा रही है, गति शुरू करन दे 3 सैकेंड बाद उसका वेग कितना होएगा। वेग प्रवेग है जी एक्सलेशन है 2 मीटर पर सैकेंड और आरंभिक वेग इसका की है 0, अंतिम वेग असी कैलकुलेट करना है। समा कितना जी 3 सैकेंड, तो फार्मूला साढ़े को क्लीयर है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो असी इस फार्मूले इहदा अंतिम वेग जिहड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सैकेंड। तो नैक्सट क्वेश्चन है एक रेसिंग कार एक समान प्रवेग 4 मीटर पर सैकेंड है अते गति शुरू करन दे 3 सैकेंड बाद उसका वेग कितना होएगा। इसका एक्सलेशन प्रवेग कितना आ गया 4 मीटर पर सैकेंड, आरंभिक कितना आ गया 0,
ਅੰਤਿਮ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੋਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵੇਗ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।